हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कुछ और नए क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर ग्रुप, जिसके कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले अपनी कंपोजिशन टेबल के कुछ और नए क्वेश्चन। कंपोजिशन टेबल में भी हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मॉडुलस के साथ आ चुका है, इसलिए टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग कल एक क्वेश्चन कर चुके हैं एडिशन का, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। इन दोनों क्वेश्चंस को करके आप सारे ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि भाई क्या होगा मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट द सेट जी, हमारे पास एक सेट जी हैगा, इन्होंने बता दिया, इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। फाइनाइट हैगा, ठीक है, जिसमें कि हमारे एलिमेंट कितने हैं, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। और इन्होंने कहा फिर हमारा जो ऑर्डर हैगा ग्रुप का वो कितना है, 6। ऑर्डर पता है क्या होता है, ऑर्डर वो होता है जिसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कल एक क्वेश्चन मैंने जो कहता है इसमें एडिशन मॉडुलस 6 और ऑर्डर भी 6 था, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई हम कौन से वाला ले, एडिशन मॉडुलस में ये 6 लिया जाएगा या फिर वो लिया जाएगा। तो ये होगा जहाँ पे आपका मॉडुलस लिखा होगा, मॉडुलस 6 मॉडुलस 7 वो लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7, यहाँ पे आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, पर उसके साथ में क्या है, यहाँ पे है आपका बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ मॉडुलस 7, तो आपको इससे करना है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसे बनाएंगे कंपोजिशन टेबल। स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट अस कंसिडर द कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल मैंने स्टार्ट में लिखा है। ठीक है, अब इसे क्या है सॉल्व करेंगे, फर्स्टली मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसे करते कैसे हैं, एज यूजुअल आपको फॉर्म पता होगी, मैं थोड़ा रुक जाऊँ, स्पेस कम लेते हैं यहाँ पे, वेट, यहाँ पे एक पार्ट करा दें, मल्टीप्लाई 7, देन 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या बताया था, फर्स्टली आप जब तक सिंपली मल्टीप्लाई या ऐड करते जाओगे, जब तक जो हमारे मॉडुलस के इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू ना आ जाए। जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6, सेम आएगा। फिर 2 की करेंगे 2 4 6, यहाँ तक सेम चलेगा। अब देखो यहाँ पे 4 3 जो क्या आ जाएगा, 12 आ रहा है, और यहाँ पे 12 जो है वो 7 से बड़ा है, यानी कि वो डिवाइड हो सकता है। अगर हम डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 6। अगर आप देखें यही आएगा, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 6 होगा, नहीं होगा 2 4 6, ओ सॉरी, 12 हो जाएगा, ये आता है हमारा 7 7 14, यही होगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1, हाँ ये आ गया हमारा 12। अब अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा, 7 जा 7 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या इतना बचा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 2 होगा यहाँ पे 5, ये आ गया है हमारा 5। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें 2 की मल्टीप्लाई हमने करी 5 में, ये हो गया हमारा 10 का करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, इसका आ जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब अगर हम 6 2 जा 12 करें, ये 4 जा 4 4, ओ सॉरी ये तो 8 आएगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, ये 12 का आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3 की मल्टीप्लाई करें 3 3 2 जा 6 एंड देन 9 की करेंगे, क्या आ जाएगा 7 से डिवाइड करो, 7 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 2, यहाँ पे हो गया 2, ये हो जाएगा 12 4 3 जा 12, 12 के बाद आ जाएगा हमारा 5, देन फिर हो जाएगा हमारा 1, फिर आ जाएगा 4। इसमें मेन बात ये है, जो भी रिमाइंडर बच रहा है आपको वो लिख देना है। ठीक है, जहां तक आपको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते वहां तक तो सिंपल कैलकुलेशन वही चलेगी, बट हाँ जहां आप डिवाइड कर सकते हैं वहां पे अगर 0 रिमाइंडर बचा है तो 0 लिखें, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। ठीक है, अब आगे करते हैं 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 4 2 जा 8, देन आ जाएगा 3 जा 12 12 का था हमारा 5, देन 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 2 4 5 जा 20, ये आ जाएगा हमारा 6 7 जा 7 7 2 जा 14, हाँ ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब 5 की करेंगे 5,
ये आ जाएगा 5 टू 10। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 15, यहाँ पे बचेगा 1, 5 4 20, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 18, यहाँ पे बचेगा हमारा 4, फिर 6 4 ये आ जाएगा हमारा 4, देन ये हो जाएगा 3 2 एंड देन ये हमारी कंपोजिशन टेबल बन चुकी है। कंपोजिशन टेबल में जहाँ पे मॉडुलस आ जाए, मेन चीज ये है कि रिमाइंडर आप देख के अच्छे से रखते रहो। ठीक है, अब हमारी कंपोजिशन टेबल तैयार है। अब सबसे पहली चीज हमें प्रूफ क्या करके दिखानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी, मतलब प्रूफ कैसे करते थे, ए स्टार बी बिलोंग टू जी, ये था। अब अगर हम इसमें ए स्टार जी देखें, जितने भी हमारे कंपोजिशन टेबल की एंट्रीज आई है, क्या वो सारी जो है हमारे जी सेट से बिलोंग कर रही है? कोई भी ऐसी 7 8 कोई एंट्री नहीं है, 0 7 8 कुछ नहीं है। तो मतलब जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसे लिख के कैसे बताएंगे, ऑल द एंट्रीज in the composition table are present in the all the entries in the composition table are the element of set G। जितनी भी एंट्रीज है आपकी, देखो सारी एंट्रीज किसकी है, सेट G की। ये अभी तक हमने बात लिखी है। ठीक है, hence G is closed, hence G is closed विद रेस्पेक्ट टू लिख दो, या फिर आप अंडर भी लिख सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई मॉडुलस 7। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। देन अब अगर हमने थोड़ी सी पड़ेगी हमारी कंपोजिशन टेबल की आगे जरूरत, तो हम इसे ऊपर नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। कंपोजिशन टेबल का ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस 7 1 2 3 4 5 6 2 3। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 1 3 5। जब तक आप ये नीचे का नोट कर लें, 3 6 2 5 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 के लिए 4 5 6, ये हो जाएगा 4 1 5 4 1 5 2 6 3 5 3 1 6 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होने वाली है, नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे करें? ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करने का सिंपलेस्ट वे जो हमने पढ़ा था अभी तक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया था, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये थी हमारी जो हमें प्रूव करके दिखाना होता है। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, लेट हम यहाँ पे लेट करेंगे कुछ एलिमेंट्स, लेट ए बी सी बी द सेट बी द एलिमेंट ऑफ सेट जी। ठीक है, ये सेट जी के हमने एलिमेंट मान लिया। अब ए इंटू मॉडुलस 7 बी इंटू मॉडुलस 7 सी इज इक्वल टू ए इंटू मॉडुलस 7 बी इंटू मॉडुलस 7 सी। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या लिखेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी एंट्रीज हैं क्या ये सारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कर रही है, और अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो मॉडुलस 7 के साथ वो सेटिस्फाई कर, रिमाइंडर जो बच रहा है वो बच रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसमें लिखेंगे हम लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर
लीस्ट और नेगेटिव रिमाइंडर किसका मेरा, इसका या उसका, इसका उसका ही, मतलब कि हमारी ये जो टर्म है इसका जो हम सॉल्व करेंगे a मॉडुलस 7 b मॉडुलस 7 c मॉडुलस 7 c डिवाइडेड बाय 7 ठीक है। अभी हमने इसका बता दिया कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट का बताएंगे, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, ये ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा a स्टार मॉडुलस b 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब हमने बता दिया हमारी इस वाली टर्म का कि भाई जब हम इन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, अब अगर आप 1 2 3 को मल्टीप्लाई करें, अब पहले आप कर रहे हैं 3 2 जा 6, 6 से इसके बजाय आप 2 3 4 को करो, 4 3 जा 12 आ रहा है, हमारा 12 आ रहा है। अब अगर हम उससे एलसीएम ले तो जो हमारी मेन चीज़ देखो, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है आपका, आपने पहले क्वेश्चंस में भी देखा होगा, आप कभी से प्रूव करके नहीं दिखाते यार, जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो तो एसोसिएटिव ऑब्वियस सी बातें करेगी, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये मत लगा कि एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं देते हैं मोस्टली, या क्लोजर में, इसमें जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। आप इसे ऐसे ही नोट कर ले। अब जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करिए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस 7 b इंटू सी, अभी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकेंगे, a मल्टीप्लाई 7 b मॉडुलस 7 c, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा a मल्टीप्लाई मॉडुलस 7 b इंटू मॉडुलस 7 c, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। Then अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा जो काम था वो था a स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू ए। मेन काम ये था कि हमें या तो 0, अगर एडिशन है तो 0 होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 1, ठीक है। अब मेन काम ये है कि हमें जो है मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू लानी है। वो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी फर्स्ट रो। ये जो पूरी जो रो है हमारी, उसमें हमें दिख रहा है भाई हाँ सारे नंबर्स वही आ रहे हैं जिससे मल्टीप्लाई का, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम इसे लिखेंगे कैसे, सेंस 1 बिलोंग टू जी, ठीक है। 1 तो जी को बिलोंग कर ही रहा है, लेट ए बिलोंग टू जी। हमें एक ए मान लेना जो कि हमारा किसको बिलोंग करेगा, जी को। मान सकते हैं हम या फिर नहीं मान सकते, मान सकते हैं। सच दैट 1 मल्टीप्लाई मॉडुलस 7 ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे करते हैं ए मल्टीप्लाई मॉडुलस 7 1, क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दें, आएगा वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो 7 से छोटा है। और अगर आप देखें सारी वैल्यूज जो है वो 7 से छोटी आ रही है, यानी कि इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। जब वैल्यू सेम आएंगी तो कुछ दिक्कत की होगी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हैंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब थर्ड पूरी हो गया। अब हमारी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि इनवर्स तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई करो या फिर करो एडिशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1 कहाँ पे मिल रहा है, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करें यहाँ पे 1 मिल रहा है, 2 की अगर हम 4 में करें तब 1 मिल रहा है, 3 की अगर हम 5 में करें तब 1 मिल रहा है, और 4 की अगर हम 2 में करें तब, 5 की अगर 3 में करें तब, और 6 की अगर हम 6 में करें तब हमें 1 मिल रहा है। यानी कि 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स है 5, 4 का इनवर्स है 2, और 5 का इनवर्स है 3, एंड 6 का इनवर्स हमारा 6 ही होगा, ठीक है। अब इस बात को लिखेंगे कैसे, फ्रॉम
from the composition table we seen that अब हमें बताना है कि किसका इनवर्स क्या होगा. फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सीन दैट द इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इनवर्स क्या होंगे. 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 का आ जाएगा हमारा 4, देन आ जाएगा हमारा 3 का आ जाएगा हमारा इनवर्स 3 का है 5, फिर 4 का 2, 5 का होगा हमारा इनवर्स 3 एंड देन 6 का हो जाएगा 6. यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया. अब हमारी लास्ट कंडीशन बची जो कि है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो अभी आप इसे नोट कर लें. Done? Done? अब इसमें क्या लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में. फर्स्टली हम नाम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या आएगा यहाँ पे. अब अगर आप देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी. ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार. ये थी हमारी. अब इसे कैसे करना. ठीक है, अब हम इसे देखें. भले ही किसी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब देखो मल्टीप्लिकेशन केस में आप क्लोजर कर लो, एसोसिएटिव कर लो तो कम्यूटेटिव भी होगी. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत की बात नहीं है. ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्टली लिख सकते हो. ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे. फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सीन दैट we seen that all the wait we seen that all composition multiplication 7 wait a minute is commutative also the element of set G is 6. Element in set G is 6. ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया. देखो अब अगर आप दिमाग लगाएंगे कि भाई ये नहीं कोई फायदा नहीं है. ये जो कंपोजिशन टेबल क्यों है. ये कंपोजिशन टेबल सभी एग्जाम्पल्स ये कंपोजिशन टेबल बनाई ही इसलिए गई है इस क्वेश्चन जिससे कि आपको ज़्यादा फालतू काम ना करना पड़े. आप स्टेटमेंट लिखे, वैलिड चीज़ें बताओ, काम खत्म हो जाए. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं. ये कंपोजिशन टेबल में क्यों रफ नहीं करी. तो ये कहीं ना कहीं जो जितने भी हमने प्रॉपर्टीज प्रूव की है उन सबका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें. तब लास्ट टाइम लिखेंगे हैंस जी यानी कि जो हमारा सेट है जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें. डन. तो बस गाइस आज के लिए इतना ही. हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ. कल हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक. वो होगा हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक. मतलब उसी की कुछ थ्योरम्स होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे. बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान, कहते हैं ना एकदम लीनियंटली हो जाएगा वो. उस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश. ठीक है, तो बस आज के इतना ही. हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. इट मीन्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.